ये क्वेश्चन बोला था बनाने के लिए। अब शांत हो जाओ बउआ रे, अब शांत हो जाओ। जब तक डांट के नहीं कहेंगे तब तक नहीं मानोगे नहीं बात। अब शांति से सवाल देखो, सवाल भी जरूरी है ना, बातचीत भी होगा, होता रहेगा बीच बीच में, सवाल भी एक दो हो जाए। बता दो इसका आंसर। क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ, एब्सेंट वाले सब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे, इसका आंसर सामने है ना। हाँ क्या बात है अर्पित। दो संख्या का अंतर, योगफल और गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो देखो गुणनफल का अनुपात क्या है, 24 के मल्टीपल में कौन है, यही क्या होगा आपका। अगर ऐसा नहीं होता और ज्यादा ऑप्शन होता मल्टीपल के रूप में, है कि नहीं। देखो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला आप लोगों ने शायद बचपन में पढ़ा होगा, a प्लस बी का और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिंग 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 हो गया, बराबर क्या बच गया, आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लोगे, है ना। देखो तो a प्लस अंतर का रेशियो क्या है, मान लो अगर अंतर k है सपोज, ठीक है, तो कितना दे रखा, योगफल कितना 7k और गुणनफल कितना, यही ना। तब देखो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी कितना है 7k, तो कितना हो जाएगा, और a माइनस बी कितना है, ये a माइनस बी है ना बाबू रे। अच्छा ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4ab, ab कितना बाबू, है ना, तो कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24 के, है ना 96। अब कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना होगा 48, तो के बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, के बराबर कितना, तो आपको 24 के पूछ रहा है ना, तो 24 होना कितना हो गया 48, ठीक है। अब आई बात समझ में, नहीं समझे। देखो कुछ नहीं था, कुछ नहीं। चलो अब पहले बातचीत करना आपस से बंद कर दो, जितना बड़े दिए हैं भगवान सब यहां लगा दो। दो संख्या का अंतर, दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या ए एक संख्या, चलो एक संख्या ए एक संख्या बी, अंतर योगफल और गुणनफल, ये चीजें होगा। क्या रेशियो है 1:7:24, इसको 1 के मान लेते हैं, इसको 7 के मान लेते हैं, इसको 24 के मान लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन के थ्रू हमारा आंसर झकझक दिख रहा है, कितना 48, क्योंकि 24 के मल्टीपल में है, तो रेशियो के हिसाब से आपका आंसर 48 है। हम इसको प्रोसेस से बना रहे हैं, इतनी सारी बातें आपके पास है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अभी तुरंत पढ़ा है, पहले की बात नहीं कर रहे हैं हम, अब ये भी तुरंत, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 4ab, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। आज जब आप बोले तो a प्लस बी का मान कितना है 7 के, इसमें कहीं कोई शक है, पक्का
दिख रहा है सबको? तो कितना हो जाएगा? 7k का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49k स्क्वायर होगा। a माइनस बी कितना होगा? तो k का स्क्वायर होगा और 4 इंटू ए बी होगा। ए बी कितना है? तो 24 के 96 होगा। यहां तक कोई दिक्कत? ये कितना हो गया? 48k स्क्वायर। के खत्म होगा ना रे? के बराबर क्या होगा? जैसे ही के बराबर 2, आपसे क्या पूछता है? गुणनफल। गुणनफल कितना है? 24 गुना। आई बात समझ में? योगफल पूछता तो किससे गुना कर देते? खेल खत्म। क्या बढ़े आगे? चलिए एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट सीखते हैं आज। वीडियो शेयर किया था 2-3, देखे थे आप लोग? हर कोई देखे थे? पूरा पूरा देख के नोट करते हैं क्वेश्चन? आप लोग देखे थे? नहीं पढ़ते हैं घर पर? हाँ बाबू, नहीं देखे थे? आई और बै वाला सवाल सब सीख गए थे? बहुत बढ़िया। एज प्रॉब्लम लगभग सीख गए। बनाते हो घर पर क्वेश्चन? कभी बनाए हो आज तक? बनता है? नहीं बनाते हो? जवाब से लग गया कि नहीं बनाते हो? ये जवाब ऐसा वाला था कि ऐसा बोल के मास्टर साहब को खुश कर देते हैं कि लगे बनता है। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि सवाल लगाएगा तो थोड़ा बहुत बनेगा। ठीक है, बहुत बनेगा। बनाते हो घर पे सवाल? बनता है? कितना बना? अब सोच के जवाब देगी। बनाए सवाल? बन रहा है? बहुत बन रहा है कि थोड़ा बहुत? थोड़ा बन रहा है? बन रहा है ना? हाँ। कोनो कोनो में हम फंस जाते, कोनो कोनो में तू कौन कहता बोली है। जीवन जब तक रहेगा, समस्या जब तक रहेगा, ये चलता रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना? हाँ। ज्यादा मात्रा किसका है? और अभी तो स्टार्ट किए ना हो, अभी तो स्टार्ट किए, आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। अभी तो जो सवाल बताया वो पूछूंगा सो नहीं बनेगा, है ना? तो नया क्वेश्चन तो धीरे 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 मजबूती आएगी तो फिर बनने लगेगा। चले एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए तो। कभी आप लोग घर में मिलावट वाला काम किए हैं? आ? अगर मान लो घर में थम्स अप का बोतल आया बड़ा वाला, है ना, अब उसमें पीना है ना? अब थम्स अप आया है गेस्ट के लिए, अब बर्दाश्त से नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा? थम्स अप पी के थोड़ा सा पानी उसमें, दूसरा तो उपाय है नहीं, यही उपाय है। अच्छा, ऐसा कभी करके देखना। अगर नहीं किए हैं तो कभी करके देखिएगा। थम्स अप आवे गेस्ट के लिए, थम्स अप पीना, उसे पानी डाल देना, है ना? अब वही थम्स अप गेस्ट के आगे डाल देना पीने के लिए। जैसे एक घोट पिएगा ना, लगता है डुप्लीकेट दे दिया है। अभी डुप्लीकेट बना के केवल एक आदमी जानता है ना? आज ये काम किए रहेगा, बड़ा साथी रहेगा। अच्छा ही बोल रहे हैं अंकल, एकदम, है ना? अब भरोसा नहीं कर सकते आप किसी पे। अब अंकल मेरे जैसा रहे तब न पकड़िए कान, बोले तू ही मिलाए हो पानी, सब पता है हमको। नहीं, चलिए इसी बेस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं। लिखिए, 80 लीटर दूध एक बर्तन में रखा हुआ है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। एक आदमी, एक आदमी
उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर 8 लीटर दूध निकालकर 8 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल देता है। उतनी ही मात्रा में पानी डाल देता है। 8 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल देता है। 8 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। और यह प्रक्रिया और दोहराई जाती है। 2 बार और दोहराई जाती है। 2 बार और, तो कुल मिला के कितनी बार हो गया ऐसा? हाँ, 2 बार और दोहराई जाती है। तो अंत में अब तो दूध और पानी का मिश्रण हो गया ना जी। अब क्या हो गया? दूध पानी का मिश्रण हो गया। तो अंत में बर्तन में दूध की कितनी मात्रा बच जाती है? तो अंत में बर्तन में दूध की कितनी मात्रा बच जाती है? अंत में बर्तन में दूध की कितनी मात्रा बच जाती है? अब जरा अस्थिर से जो कॉन्सेप्ट बताता हूं उसको सुनिएगा, ठीक है? देखो, थोड़ा सा परसेंटेज का तो कॉन्सेप्ट होगा। 80 में 8 निकाला जाता है ना, कितना परसेंट होता है 80 में 8? 10% होता है। बचपन में भी थोड़ा बहुत परसेंटेज पढ़े होइएगा। अब देखो, तो 10% डिक्रीज हो रहा है। 10% क्या होता है? किसकी मात्रा में? दूध की मात्रा में। तो आपको क्या करना है, पहले 80 लीटर है ना बाबू रे, उसमें कितना परसेंट चले आना है? 90%, ठीक है? अब फिर टोटल का 90% फिर आना है, ठीक है? फिर क्या करना है? फिर टोटल का 90% आना है। इतना काम करना है, ठीक है? आई बात समझ में? वे बुझे इतना बात? तो ये सीधा सीधा क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक? अब थोड़ा सा तकलीफ बढ़ेगा कब? जब परसेंटेज निकालना आसान नहीं हो। परसेंटेज आप आसानी से, है ना? अब 9 में 11 बोलता, मतलब 11 बोलता है, 11। 8 की जगह आप 11 निकाल रहे हैं, 11 डाल रहे हैं, फिर मामला क्या होता? थोड़ा फंस जाता। अब सुनिए उसके लिए क्या उपाय है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना बाबू रे, ये हम कौन सा निकाल रहे हैं? बाद वाला मात्रा ना। ये हम क्या निकाल रहे हैं? बाद वाला मात्रा। तो ये 80 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 9/10। 9/10 कितनी बार बाबू रे? कोई शक? कुर्सी निकाल रहा है लड़का। आप इसको लिख सकते हैं 9/10 3 बार, ठीक है? अब सुने एक बात, 80 को, अच्छा देखो 9/10 था ना, इसको आप लिख सकते हैं 1 - 1/10। 9/10 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस। अच्छा एक बात बताओ, आप इसको लिख सकते हैं 1/10 को 8/80। अब बताओ, लिख सकते हो ना? तो देखो, तो बाद वाला मात्रा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आपके सामने आया? 80। 80 क्या है? पहले वाला मात्रा। 80 क्या है? पहले वाली मात्रा इनटू 1 माइनस जितना मात्रा आपने, है ना, जितना मात्रा निकाला, अब बट्टे कितना? पहले वाला टोटल, है ना? ये जितनी बार आप रिपीट कर रहे हैं, आई बात समझ में? पक्का? ठीक है? अब सीधा सीधा क्या करना हमको, ये फॉर्मूला नोट कर लेना है कि बाद वाला मात्रा कैसे निकालेंगे? पहले वाला मात्रा इंटू 1 माइनस जितना निकाला बट्टे टोटल। आज जितनी बार ये काम कर रहे हैं
पावर चढ़ा देना है। ठीक है, आई बात समझ में? पक्का नोट कीजिए। अब देखिए इस छोटी सी बात से फॉर्मूला कहां से निकला। तो कल के वीडियो में ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, कैसे होता है ये डिस्कस नहीं किया था। अगर कोई आदमी देखे होगा वीडियो तो समझ में आया होगा। बच्चा लोग बहुत जरूरी बात हो रहा है का। हाँ, करना भी नहीं चाहिए एकदम, अच्छा बात नहीं। अरे बाबू हीरो, समझ रहे हैं? तो घसक जाएगा ना, तो नहीं घसक के। फोन पे आवाज नहीं आता है तो क्या करते हो, रुको रुको रुको, नेटवर्क क्षेत्र में आने दो। आप बोर्ड पर नहीं दिखेगा तो जाएगा ना नेटवर्क क्षेत्र में रे, जहां से बोर्ड दिखेगा। सवाल लिख लिए होगे, टाइम मिल गया नहीं? हंस लो हंस लो, तो बेटा हंस लो। इधर किसको गर्मी लग रहा है जी? लीजिए सर, खाइए हवा। आओ, हमारा छोटू कहाँ है? नहीं आया आज? कहाँ है? यहाँ यहाँ जो बैठाते हैं आगे। ए लड़का रे, तू फिर इधर आ, आगे आ गया तू मेरा, आ जाओ इधर। तो बोलते आगे बैठने, तो पीछे का बैठ जाता है सब दिन रे। तो फॉर्मूला क्या सामने आया? बाद वाली मात्रा, बाद वाली बराबर क्या? पहले वाला टोटल इंटू 1 माइनस जितना निकाला गया बट्टे फिर कितना, टोटल मतलब कुल, और पावर कितना है ना। चलो अगर ये एक बार होगा तो एन के जगह एक ही होगा, दो बार होगा तो एन के जगह। आई बात समझ में? पक्का। अब लिखिए सवाल। अब तो इस बेस पे लगा दोगे ना, सवाल जैसा भी होगा ये वाला फॉर्मूला पे सॉल्व करके बता दीजिए। बहुत सुंदर। देखो तो पहले वाली मात्रा कितना है बाबू रे? 80 है। चलो 1 माइनस जितना मात्रा निकाला, कितना मात्रा निकाला? 8 निकाला। 8 बटे कितना, पावर कितना? यहीं से तो फॉर्मूला लाए थे बेटा। अब सॉल्व कर दें, सॉल्व कर दें। बहुत सुंदर। ये 1/10 होगा। जो मन करता है करो, पहले काट दो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा ये? 9/, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? और उम्मीद है कि इतनी कहानी तो थोड़ी बहुत आपको ये नहीं आता है।
आंसर नहीं आया। आपको पता है कि आपका जो आंसर आया वो गलत है। कितना आंसर आया? रे बाबू कैलकुलेटर देवता से सॉल्व करके बता दो कि कितना है। हमको तो दिख रहा है 9 का क्यू इधर 729 दिख रहा है, उधर 8 से गुना करके खेल खत्म। 0 0 भी खत्म हो जाएगा वो तो। 56 समथिंग आ रहा है। 58 58 पॉइंट समथिंग समथिंग। चलो ठीक। 32 आया। देखा तो कॉपी कहाँ है? 58.32। हाँ चोरी किया हुआ है वो। हाँ रे बगल वाले से कितना आंसर आया? इतना। ला हम भी लिख लेते हैं। नहीं ठीक। तो 58.32 आएगा। आपका आंसर हो गया। ये किसकी मात्रा है? बाद वाली मात्रा। ठीक। हाँ बुआ बोर्ड दिख रहा है सामने? फॉर्मूला दिख रहा है बेटा? 90 कहां से आया? 90 कहां से आया रे? कहां है 90? इससे पहले अभी वाला बात देखो ना। 90 कहां से है? 90 9 कहां से आया? 1 में 1 में से कितना घट रहा है? तो 1 में से 1/10 घटाएंगे तो लघुत्तम 10। 10 एकान 10 -1। 10 में से 1 घटेगा 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें से 1 अभी तोड़ तोड़ के पढ़ाए। और हाँ तो 9 बटा कितना आएगा? ठीक है अभ्यास करो थोड़ा बहुत सीख जाओगे। ये होता है जब आपका ध्यान यहां ये सब होता। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा आंख देखेगा उधर। होता है ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ तो जरूरी थोड़े है कि सोने के टाइम में आंख बंदे रहे। खुला भी रहेगा। लगेगा सामने वाला एकदम हमारे तरफ देख रहा है। यही उद्देश्य से दुनिया में रहता है। अभी कुछ सवाल? हालांकि अगर ईमानदारी से वीडियो देखते रहते तो हमको क्लास से बताने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ और बताते। लेकिन क्या करें, ये सवाल सीखना बहुत जरूरी है। नहीं सीखिएगा तक अधूरा रह जाएगा। आपको ये काम करना है। आप जैसे भी करिए इतना ही प्रोसेस करिएगा। आप जैसे भी करिए वही आएगा। आप करिए तो गलत हो। आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। कुछ भी कैलकुलेशन करिएगा तो ये शामिल होना चाहिए। हाँ जी बताओ। लिखिए एक बाल्टी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। क्वेश्चन लिखा दिए थे। जवाब मिला आप लोगों को इस क्वेश्चन का? मिला। पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? लिखिए एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है और इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर पानी डाल दिया जाता है। ठीक है। एक बाल्टी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। ठीक है। इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकालकर, कितना लीटर? 16 लीटर मिश्रण निकालकर उतने ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। पानी डाल दिया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:। आपको यह भी कहता है कि दूध और पानी का अनुपात पलट जाता है।
दूध और पानी का अनुपात क्या होता है, पलट जाता है। कहानी वही है, ठीक है। तो बर्तन में, बाल्टी में जो भी आपने लिखा है उसमें कुल द्रव की मात्रा कितनी थी, कुल द्रव, टोटल कुल द्रव, द्रव हाँ कुल मिश्रण, हाँ कुल मिश्रण कितना था दूध और पानी का। पहले रेशियो कितना था, बाद में कितना हो गया। ये कौन सा तमाशा करने से हुआ है, मिश्रण में से 16 लीटर निकाल के उसमें 16 लीटर क्या किया गया है। अब जरा ध्यान से सुनेगा वो बात। अपना एक बाल्टी दूध पानी ले लो, आधा दूध रख दो उसमें आधा पानी, तो आधा आधा मतलब क्या हो गया, 1:1। आधा आधा मतलब क्या हुआ, 1:1। तो अगर उस बाल्टी में से आप 1 चम्मच भी निकालोगे ना, 1 चम्मच निकालोगे तो उसमें पता चलेगा कि आधा दूध होगा आधा पानी होगा। तो जिस रेशियो में पहले से मौजूद है ना उसमें, तो 1 बूंद भी आप उसमें से निकालिएगा तो उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में पहले से उसमें है। समझे हम क्या बोल रहे हैं, समझे आप लोग, नहीं समझे, सुने भी नहीं बात मेरा। आप एक मिक्सचर तैयार करो जिसमें 10 लीटर बाल्टी है, 10 लीटर का, 5 लीटर दूध डाल दो, 5 लीटर पानी, आधा दूध आधा पानी। तो उसमें से आप 1 लोटा निकालोगे ना, तो 1 लोटा जब अलग करोगे दूध पानी को तो आधा दूध होगा आधा पानी होगा। इसी मात्रा में वो निकलेगा ही निकलेगा जिस मात्रा में उसमें है। तो दूध और पानी किस अनुपात में है, 5:3 में। तो कितना लीटर निकाला गया है, तो 16 लीटर में 5 और 3 के अनुपात में क्या होगा, दूध और पानी होगा। तो देखिए, तो मान लीजिए दूध 5x और पानी कितना, अब कितना लीटर निकाल रहे हैं हम, 16 लीटर। जैसे ही निकालिएगा तो ये किस रेशियो में निकलेगा, 5:3 में निकलेगा। तो 5:3 में बांटो बेटा, 5×3 8 बराबर कितने के, तो 1 बराबर कितने के, जैसे 1 बराबर 2 के तो 5 बराबर 10 के और 3 बराबर, मतलब जो 5 हिस्सा है वो 10 लीटर निकलेगा। हाँ ये कितना लीटर निकलेगा, 10 लीटर। और ये कितना निकलेगा, चलिए अब तो मिश्रण निकाल लिए, ठीक है, दूध पानी दोनों क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब क्या तमाशा करना है, अब क्या तमाशा करना है भाई साहब, पीछे 16 लीटर नींद मार लेते हो रे, एक नींद रे। चलो 16 क्या किया इसमें, तब जाके ये अनुपात क्या हो गया, 3/5। आई बात समझ में, इतनी बातें आई समझ में। अब क्या करना है बाबू रे, 5x माइनस आइए कितना हो गया, अब यहां से किसका मान निकाल ले, सॉल्व कर लोगे, चलो सॉल्व करके दिखा दे बाबू रे। बच्चे 3×3 25 में से 16 गया, 16x, वेरी गुड। 10×3 10×5 50। तो x बराबर कितना हो गया, जैसे ही x बराबर 5 हो गया ना, तो देखो पहले दूध कितना था 25, हाँ, और पानी कितना 15, टोटल कितना हो गया 40। आप ऐसे भी कह सकते हैं टोटल निकालना है ना हो, तो टोटल कितना है 8 है ना, तो 8 बराबर कितना 40। इसमें अगर अलग अलग भी पूछता तो कितना होता है, 25 आएगा। आइए बात समझ में, कोई शक, नोट कीजिए। आप बताओ समझे, चलो कहां चले जाते हो, हाँ, अरे तेरे,
अंकुश बाबू, क्या हाल है? विद्यार्थी सब ना मास्टर को जबरदस्ती विलेन बना देगा। नहीं, सामने बैठ के बतिया रहा है खूब कस कस के, बगल वाला दोस्त बोल रहा है कि राक्षस यहीं पर है, और ये बात नहीं, सब ये सब एक्टिंग है, सब एक्टिंग नहीं है। जबकि बगल में जो समझा रहा है, जिसको समझा रहा है उसको अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पे राक्षस है ना, फिर भी सुनना किससे है? बगल वाले से। जिसको समझा रहे उसको नहीं पता है कि हम यहीं पर हैं। सच बताता नहीं, लेकिन मौका मिलेगा तो बतियाएंगे। हाँ हाँ, आगे बढ़े, सवाल लिख लिए। अब इसी सवाल को ये वाला फॉर्मूला जो बताए, बाद वाला बराबर डिंग 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 वाला, चलिए अब उस पर बैठा के देखते हैं। पहले अनुपात कितना है बाबू रे? 5:3, दूध और पानी। बाद में कितना हो जाता है? 3:5। बस इन चीजों पे फोकस करिएगा। 3:5 का इतना मतलब तो समझ में आ गया होगा कि टोटल 8 हिस्सा में कितना हिस्सा? हाँ, ये 5/8 है, और ये बाद में कितना हो जाता है ये, और ये पलट जाता है ना दूध पानी। अब सुनो, फॉर्मूला क्या था? बाद वाला बराबर पहले वाला इंटू 1 माइनस जितना आप बटा टोटल पावर कितना। अच्छा, यहां पे हिसाब किताब मात्र एक बार हुआ ना ऐसा। आप इसी फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में भी सेट कर दीजिए। तो बाद वाला के बट्टा में पहले वाला ले आवे, बाद वाला बट्टा, सॉरी, बाद बट्टा और 1 माइनस जितना निकाला सो, अब बटे कितना। ठीक है, अब सुन, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। बाद वाला बट्टा बराबर 1 माइनस जितना मात्रा निकाले सो, अब बट्टे टोटल। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। यहां पे क्या करना है, अब 16 लीटर मिक्सचर निकाल के क्या मिलाते हो? पानी मिलाते हैं ना। तो पानी जब मिलाइएगा तो इसमें से दूध का मात्रा उठाना है। ठीक है, अगर दूध मिलाते तो, अगर दूध और पानी की जगह ए और बी मेंशन होता, ए और, तो अगर बी मिलाइएगा तो ए का मात्रा उठाइएगा, ए मिलाइएगा तो बी का मात्रा उठाइएगा। देखिए, तो बाद वाला में किसका मात्रा उठाना है? दूध का, क्योंकि आप क्या मिला रहे हैं। तो बाद वाला में दूध का मात्रा कितना है? 3/8। तो बाद वाला में दूध का मात्रा है 3/8, तो लिख लिए कितना। अब बट्टे पहले वाला मात्रा कितना है, तो लिख लिए कितना, 5/8 बराबर 1 माइनस जितना मात्रा आपने निकाला, कितना मात्रा निकाला, 16 अब बट्टे कितना, टोटल। ठीक है, ये 8 खत्म, कितना बच गया बाबू रे? 3/5 बराबर 1 माइनस। अब ये कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है कि आप यहां टी का मान कैसे निकालते हो, और हम कैसे निकालेंगे। देखो 3/5 है ना, तो एक में से कितना घटाओगे कि 3/5 होगा, है ना। हो, आप एक में से कितना घटाओगे कि 3/5 होगा। ये बट्टा में 5 है ना रे, ऊपर 3 है ना, तो कितना घटाना पड़ेगा आपको। मतलब ये जो 16/t है वो कितना के बराबर है, नहीं समझ रहे हो। 16/t कितना के बराबर,
दो बट्टा तो 2 अट्ठे तो 5 अट्ठे 40। टी कितना निकल गया? 40। ठीक है, आई बात समझ में? आप इसको भी सॉल्व करके जैसे भी सॉल्व करोगे टी कितना आएगा? 40 आएगा, है ना? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। नसीब आपका ठीक था। हाँ बाबू जा, इस कितनी तू लोग पूछता है ना ये सब क्वेश्चन तो डरे हो जाता है। ये बाद वाला है, ये पहले वाला गुना में है ना, तो उठा के बट्टा में ले आए। ठीक, अब इधर कितना बच गया? इसे प्रक्रिया एक ही बार हो रही है तो एन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो हम सिखला रहे हैं वो सीख लीजिए कि जब आप पानी मिलाइएगा ना तो दूध का मात्रा उठाइएगा, और जब दूध मिलाइएगा तो पानी का मात्रा उठाइएगा। ठीक है, दूध मिलाइएगा तो पानी उठाइएगा, पानी मिलाइएगा तो हाँ। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक बाल्टी में दो द्रव, 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 एक बाल्टी में दो द्रव ए और बी, एक बाल्टी में दो द्रव, एक बाल्टी में दो द्रव ए और बी 7:5 के अनुपात में है। 7:5 के अनुपात में है। 7:5 के अनुपात में है। इसमें से क्या लिखिए क्वेश्चन? 5 के अनुपात में, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर, 9 लीटर मिश्रण निकालकर, इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर, 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाता है। उतना ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाता है। उतना ही मात्रा द्रव बी मिला दिया जाता है। द्रव बी मिला दिया जाता है। इससे ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। तो बाल्टी में कुल द्रव की मात्रा बताइए। बाल्टी में कुल द्रव की मात्रा बताइए। अस्थिर रहना यार। बच 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 बच।
सवाल नहीं नोट किए? आप नोट किए बुआ? फॉर्मूला डायरेक्ट दिख रहा होगा, है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है सवाल, देखो फॉर्मूला। कितना आंसर आया? नहीं बनाए? काहे नहीं बनाए हो? नहीं बन रहा है तो रे बुआ? ऐसा कैसे हो सकता है नहीं बना जी? सीधा यहाँ फॉर्मूला देखो, पहले वाला मात्रा कितना है? पहले वाला कितना बाबू रे? देखो यही सब कठिनाई की वजह से हम आपको वीडियो बना के भेजते हैं, तो 2-3 बार देखोगे ना एक ही चीज, तो फिर समझ में। आप लोग बात ही नहीं मानते हो, दिमाग में घुसल है कीड़ा, क्यों पढ़े हम, क्यों पढ़े, क्यों पढ़े? इसीलिए पढ़ो, ताकि 2-3 बार जब पढ़ोगे ना एक ही चीज, तो फिर समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा सब चीज। पहले वाला है 7:12, बाद वाला कितना है बाबू रे? कितना? देखो, तो 7:5 का मतलब तो बहुत क्लियर समझ में आ गया कि पहले वाला में कितना मात्रा है? 7/12, और ठीक है, ये एक ही मात्रा है, और ये इतना सब क्लियर है। ये वाले में बाबू रे 7/16 और 9/16, किसकी किसकी मात्रा? ए और, इसमें कहीं कोई दिक्कत? हाँ, ठीक। अब कौन सा द्रव मिला रहे हो बाद में? बी मिला रहे हो, तो फॉर्मूला क्या बताए? बाद वाला बट्टे बराबर 1 माइनस जितना निकाला सो, अब बटा टोटल, यही ना है। तो जब हम बी वाला मिला रहे हैं तो किसको पकड़ेंगे? ए वाले को। अगर ए वाला मिलाएंगे तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगले क्लास में हम देंगे, याद रखिएगा। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, नहीं बनाओगे तो गर्दा उड़ा देंगे मार मार के। तो बाद वाला कितना बाबू रे, किसकी मात्रा उठानी है? एक ही, क्यों? हाँ, तो एक ही बाद वाला कितना है? तो लिख डालिए कितना? 7/16। पहले वाला कितना है? 7 आ रही बात समझ में? 7/12। इतना आराम आराम से बताने के बाद अगर आप नहीं समझ रहे, बहुत सोचनीय बात है। तब कितना निकाला? 9, अब बट्टे कितना? इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं आप लोगों को? 7/16 में भाग करना है कितना से? तो क्या होगा बाबू रे? देखो 7/16 है, तो 12 चल जाएगा ना ऊपर, 4×3=12, 4×4 ये कितना होगा सॉल्व करके? 3/4 बराबर कितना? अब या तो टी का मान आप इधर बट्टा पर का फट्टा फट्टा का जोड़ करके बनाओ, और नहीं तो सोचो 3/4 कब होगा? एक में से कितना घटाएंगे तो 3/4 होगा? 1/4। एक में से 1/4 घटाइएगा तो कितना होगा? मतलब ये 9/t कितना के बराबर होना चाहिए? तो यहां से t बराबर क्या आ गया? ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम एक ही मात्रा पूछते तो? एक ही मात्रा 21 में किस अनुपात में है? 7:5 में बांट दीजिए, 7×5 21। समझे ना समझे?
रेशियो में दो चार टाइप क्वेश्चन है ना, है जो बार बार एग्जाम में आते रहता है। इसमें ये क्वेश्चन इसी डिजिट के साथ आएगा। ठीक है, अगर आपका नसीब बढ़िया है ना तो यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रत्युष बाबू, है ना, यही डिजिट के साथ क्वेश्चन आएगा। आंसर भी याद रखोगे, आंसर आप चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। पहला वाला भी बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। बस है उसमें कि बट्टा आएगा, इसमें बट्टा नहीं आएगा। हाँ, उसमें आपको बट्टा परेशान करेगा। हाँ, क्योंकि कट्टा नहीं है तो बट्टा आएगा, तो बट्टा वाला परेशानी होगा, इसीलिए यही तरीका बता देते हैं। हाँ, आप खुद पढ़िएगा ना तो आपको सब बात का जवाब मिलता चल जाएगा कि वो मास्टर साहब काहे ऐसे किए। बट्टा, है ना। क्या लाइसेंस वाइसेंस बनल है तो ठीक। देखो, एक दो चीज हमेशा ध्यान रखिए, है ना, इस एज में ध्यान रखने वाली होती है कि बाइक कभी भी तेज मत चलाइए। ठीक है, कितनों बड़े हीरो है तो, क्योंकि देखो हम अपने जीवन से बहुत कुछ सीखे कि हम अब जाके सोचते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता, मतलब भगवान बचा लिए बहुत बार, अगर टाइफाइड हो जाता, है ना, कुछ उल्टा पुल्टा रिजल्ट आ जाता तो फिर क्या होता। बस केवल कोई समझाने वाला नहीं था, दो लाठी देने वाला नहीं था, ये कहा बाइक तेज चलाता है। किसी भी हाल में जैसा भी नौबत आ जाए बाइक तेज मत चलाइए। और लहरिया वाला तो, है ना, एकदम ने कैसा भी नौबत आ जाए, है ना, कैसा भी बाइक तेज मत चलाइए। ठीक है, और बाइक तेज देखो कभी ऐसा नौबत आ ही जाता है कि आदमी चलाता ही है ना, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि विवेक हो जाए। और बाइक चलाने के दरमियान क्या होता है ना कि बहुत बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं कि हम बहुत ज्यादा काबिल हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो काबिल कैसे हैं, जैसे ये भी सीधी सड़क है, ठीक है, ऐसे क्रॉसिंग है, ऐसे, चलो ठीक है, 5 मिनट के लिए मान लिया कि इस रोड पे आप बहुत है ना 30 मार खान है बाइक चलाने में, आप चला रहे हैं बाइक, खूब तेज चलाइए, लेकिन इतना बुद्धि विवेक रखिए कि जब ऐसा क्रॉसिंग है तो आप क्या करिए, बाइक रोक लीजिए, धीरे कर लीजिए, बिल्कुल धीरे कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है उधर से कोई स्कूटी लेकर लड़की आ रही हो, क्योंकि क्योंकि वो सीधा आएगी, वो नहीं देखेगी कि पीछे भी कोई गाड़ी वाला आ सकता है ना। हाँ, ये मान के चलो कि ऐसा हो सकता है ना, ये कोई बड़ी बात, क्योंकि वो सीधा, वो अगर इधर रास्ता है तो वो सीधे आएगी, तू तो देख भी लोगे लेकिन वो नहीं देखेगी, है ना। अब गलती उसका भी नहीं है ना, गलती उसका भी। स्कूटी में सिस्टम में ऐसा होता है ना कि अगर इधर देख लेके तो गाड़ी इधर घूम जाएगा है, स्कूटी का गलती है। तो ये मजाक तक था, तो आप ये मान के चलिए कि उधर से गाड़ी आ ही रही है। अगर आप 100 बार सोच लिया है नहीं आएगा, क्या होगा, उड़ा दो, एक के बार कहियो आ गया, एक के बार कभी, क्योंकि हम जब नया नया मार्केट आना शुरू किए थे ना तो शुरुआत में ही ऐसा दृश्य देख लिए थे। शुरुआत में क्या था, आपने कोई आदमी छिपलिया पे का है कहीं का, छिपलिया का कोई है, हाँ छिपलिया पे, तो छिपलिया पे क्या है कि ऐसे क्रॉसिंग है और एक एरिया गई है इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ गई है ना, तो उस समय एक बाइक निकला था टीवीएस विक्टर, टीवीएस
विक्टर बाइक निकला था, बहुत खतरनाक बाइक, लोगों को लगता था कि लाजवाब बाइक है। तो दो टीवीएस विक्टर वाला आ रहा था इधर से धराम धुरुम, दोनों गोइंग 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 गोइंग। उस समय हम आईएससी में आए थे, नया नया है ना, साइकिल था, उसी से आ रहे थे। और उधर से वो बैलगाड़ी आ रहा था। कौन सा? बैलगाड़ी। अब जो ये मारा बैलगाड़ी में बूम से, है ना, ई मारा, बुमाक से मारा, एगो गाड़ी वाला उड़ के इस पट्टी गया, और पीछे जो आ रहा था बाइक वाला, वो बाइक वाला के ऊपर बाइक वाला चढ़ा दिया, है ना। मतलब ऐसा खतरनाक दृश्य था, ऐसा खतरनाक, कोई मरा नहीं लेकिन अधमरु हो गया। हाँ, नहीं तो थोड़ा बहुत सीख उससे मिला, थोड़ा बहुत उससे सीख मिला, लेकिन जब तक अपना बाइक खरीदे सब ज्ञान भूल गए, है ना। हम भी ऐसे ही कभी कभी चलाने लगते थे, फिर कभी अचानक बच जाते थे या दूसरा वाला बच जाता था, फिर कसम खाते थे नहीं आज के बाद, है ना, बाइक तेज नहीं चलाना है। लेकिन फिर लास्ट में निर्णय यही निकला कि बाइक तेज नहीं चलाना, इतना ही तेज चलाना है जितना अपने औकात में वो रहे, क्योंकि जान बहुत, है ना। मेन बात है कि बाइक से आदमी मरता कम है, अपाहिज ज्यादा हो जाता है। नहीं तो मर जाना ठीक है, ठीक है, जीवन भर अपाहिज होके, जबकि भगवान सही सलामत भेजे तब अपाहिज होके जीना बड़ा। इसलिए क्या करना है, बाइक बहुत आराम से चलाना है, ठीक है। अपने माता पिता के बहुत लाडले हैं आप, ठीक है, आपको थोड़ा सा भी नुकसान हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है ना। हाँ, एकदम नहीं चलाना है बाइक तेज। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए तो, लेकिन सवाल तेज जरूर बनाना है, सवाल तेज जरूर बनाना है। लिखिए क्वेश्चन, लिखो रे बाबू रे, 1 सेकंड का हमको दे दो समय, क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं कहीं से। हाँ लाते हैं लाते हैं लाते हैं लाते हैं। लिखो, दो धातुओं में, दो धातुओं में, पी लो कोई दिक्कत नहीं है। दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो धातुओं में जिंक तथा जिंक 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 तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1, 2:1 तथा 4:1 है। 2:1 तथा 4:1 है। इन दोनों धातुओं को, इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि धातु में, कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात, जिंक तथा तांबे का अनुपात, जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए, 3:1 हो जाए, 3:1 हो जाए। ऑप्शन लिख लीजिए, पहला ऑप्शन है 3:5, पहला ऑप्शन है 3:5, दूसरा ऑप्शन है 5:7, तीसरा ऑप्शन है 7:5, पहला है 3:5, दूसरा है 5:7 और तीसरा है 7:5 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। शांति बनाए रहिए, है ना। एक और क्वेश्चन लिखिए बाबू रे,
दो बर्तनों में दो बर्तनों में दो बर्तनों में अब दो बर्तन का नाम भी दे सकते हैं, ए और बी, है ना। दो दो बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3, 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, 3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, नए मिश्रण में कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो, आधा दूध और आधा पानी हो। ऑप्शन लिखना चाहेंगे? पहला ऑप्शन है 2:5, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2:5, दूसरा ऑप्शन 3:5, तीसरा ऑप्शन 4:5 और चौथा ऑप्शन 7:3। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, मरने मरने ने ना गलिया रहा है रे। हाँ, एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन कहता है ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं, जिसमें सोने और तांबे को, जिसमें सोने और तांबे को, सोने और तांबे को क्रमशः 5:3, 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाया गया है, 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाया गया है। लिख लिए। अब कहता है इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को मिलाकर, इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को मिलाकर, दोनों धातुओं की समान मात्राओं को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु C बनाई गई है, एक तीसरी मिश्र धातु C बनाई गई है, एक तीसरी मिश्र धातु C बनाई गई है। तो C में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? C में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा?
सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन लिखना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है 25:33, 25:33, 33, ठीक है। 33:25, 33:25, 15:17 और 17:15। देखो ये 3 क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन एक जैसा है और एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए फिर बना दीजिएगा। आ रहा है मजा? नया बैच में हो? कब से स्टार्ट है आपका बैच? 17 अगस्त से एडमिशन ले लिए? माल दे दिए। कौन सा बेस है भाई 17 अगस्त वाला से? आप तो इसमें पहले से आ रहे हैं ना? अच्छा नया नहीं आ रहे। क्या हुआ आप भी है 17 अगस्त से? अरे 17 अगस्त कहां से आए आप लोग? फिर से बोलो। डिलाही किधर है? डिलाही डेरा ओरा सब सेट हो गया? अभी घर से ही आ रहे हैं? डेरा लेके रहना है दरभंगा में? अब काहेला आता है दरभंगा? घरे पे बैठ के पढ़ो ना, सब ऑनलाइन व्यवस्था है। पैसा दे दो घरे पे बैठ के नहीं। देखो अब जो है ना, अब वो दुनिया नहीं है जो 4 साल 5 साल पहले था। अब नई दुनिया है। नया डिसीजन भी लेके क्या कर सकते हैं, कुछ नया काम। ऐसा नहीं कि सबको फॉलो, जो लोग पहले किए वही तरीका से हम क्या करेंगे। जो पहले लोग किए उनके पास वो व्यवस्था नहीं था जो आज के डेट में आपके पास है। आज ऐसी दुनिया है कि मानो हर बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, अपने गांव में होके भी कहां है वो। बस अंतर इसी बात का है कि जो लोग दिल्ली में है वो आपके घर पे, बस किसका अंतर है, आपको रहना तो अकेला है। विद्यार्थी कहीं भी रहेगा क्या? बस माहौल अगर बन जाए ना कि आपके अगल बगल भी पढ़ने वाले लोग हो जाएं, फिर क्या करोगे आप। लेकिन अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे बगल में कौन है, तो आप घर पे भी रहिए, आपको मन लगा के, है ना, पढ़ सकते हैं अगर आप चाहे। लेकिन यहाँ पे तो सिनेमा वाला कीड़ा काट ले रहता है नहीं। जाएंगे ना तो फिर हीरोपंथी किसको दिखाएंगे थोड़ा बहुत। हम कैसे नहीं ऑनलाइन हाजिर है, यो बात है। हाँ गलती हमारा है। चलो पहला क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, दूसरा भी नहीं बनाएंगे, पहले बनाएंगे तीसरा नंबर। पहले कौन बनाएंगे? बाबू रे सुनेगा यहां। देखो जैसे मान लो एक बाल्टी है और दूसरा बाल्टी है, इसमें दूध पानी दोनों में है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखना, तीसरा तो पहले वाला में किस अनुपात में है? 5 अनुपात, पक्का ना? ठीक है। दूसरे वाले में कितना है? 5। देखो मिश्र धातु रहे चाहे दूध पानी का मिश्रण रहे, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मिश्रण है ना, दो चीज का हो गया। इसमें से क्या करना है, बराबर मात्रा मिला के एगो तीसरा बाल्टी तैयार करना है। कभी कभी होता है ना कि दन दही है, 2 लोटा ए में से 2 लोटा आई में से, है ना। तो एगो अलग बाल्टी में क्या को 4 लोटा जमा हो गया। अब कहता है कि वो जो तीसरा बाल्टी बना है उसमें दूध और पानी किस अनुपात में होगा?
तो दोनों का समान मात्रा उठाए ना हो, 2 लोटा इसमें से भी 2 लोटा, तो इसके दूध के साथ इसका दूध मिला दीजिए, इसके पानी के साथ इसका, बात खत्म। ठीक है, तो इसमें दूध की मात्रा कितनी है, इसमें मिश्र धातु था ना, सोना तांबा था, कोई बात नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पहले वाले में कितना, 5/8 और 3/8, और इसमें 5/16 और, तो देखिए 5/8 के साथ 16 मिला देना है, 3/8 के साथ जोड़ सकते हैं, बट्टा पर का जोड़ आता है। चलो 5/8 में जोड़ो बउआ रे, 5/8 प्लस 5/16 अनुपात 3/8 प्लस, चलो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू रे, 16, 8 दूना 16, क्या बात है, बारे बहादुर, कितना हुआ, 16 खत्म। अब कितना हो गया, ऑप्शन था, ये क्या होगा आपका, अरे ठीक है 17 होगा, और कुछ, खुश। हमारे पास 3 गो और है, हमारे पास, तो अपने साथी में जाएगा टेंट, हाँ, तो जितना का पैसा देगा उतना ही ना टेंट लगाया करे, कि अपना पूरा दुकान का टेंट तोरा दे देगा, देगा गधा कहीं का, तो यहां जितना का पैसा दिए हुआ है उतना ही ना पड़ेगा। बात इंपोर्टेंट ये नहीं कि तरीका कितना है, बात यह है कि जो सबसे बेस्ट है वो आपके पास है, सबसे आसान है, ये तरीका क्या करिएगा, लगा दीजिएगा, है कि नहीं। और तुम्हारे पास एक होगा तो हमारे पास 3 जरूर है, नहीं तो उतना की आवश्यकता आपको नहीं है। आगे बढ़े, सीख गए, सीख गए नहीं क्वेश्चन, चलिए कल जो वीडियो अपलोड किए हैं ना उसको निश्चित रूप से बाद में, अब एक बार और देखिएगा, अब एक बार, है ना, अभी जो क्वेश्चन लिखा है उससे एक क्वेश्चन और आपको अलग मिलेगा, निश्चित रूप से देख लीजिएगा। और अगले क्लास में अब हम लोग रेशियो के पार्टनरशिप वाले कॉन्सेप्ट में एंट्री मारेंगे, पार्टनरशिप, ठीक है, इसको लिख लिए। इससे पहले एक रूल बताया था एलिगेशन का रूल, याद है, एलिगेशन मिक्सचर भी यही है, एलिगेशन मिक्सचर भी कोई अलग कोई चैप्टर, यही है एलिगेशन, ठीक है। अभी जो सवाल लगा रहे हैं, तो एलिगेशन में क्या बताया था एक रूल, A1 A2 एवरेज, A2 माइनस एवरेज, याद आया, और एवरेज माइनस A1, ये मात्रा किसकी, कम वाले की, ये मात्रा किसकी, ये कॉन्सेप्ट याद है ना, एक तरफ कम वाला, एक तरफ ज्यादा वाला, बीच में औसत, ज्यादा वाला में से क्या घटाएंगे, ज्यादा माइनस औसत, और औसत माइनस कम, औसत माइनस कम, यही था ना हो, ये ज्यादा वाले की मात्रा, ये याद है एलिगेशन रूल। अब पहला क्वेश्चन में आइए, पहला क्वेश्चन क्या था बताओ, एक आदमी बोलेगा ताकि, है ना, सब आदमी बोलते हो तो मार हो जाता है, कौन घुसेगा ना, ऐसा करने में कोई नहीं घुस पाता है, बताइए पहला क्वेश्चन में क्या, अब सुनिए, पहला क्वेश्चन बहुत क्लियर है, कहता है कि पहले में कितना अनुपात में है,
पहले में कितना अनुपात में है? 2:1 में है, और दूसरे में 4:1 में है। कहता है दोनों में से किस मात्रा में हम क्या करें, उठा के लेके आवे, ताकि तीसरे में कितना आ जाए रेशियो, 3:1 का। पहले में 2:1 है, दूसरे में, ठीक है। अब कहता है एकरा में से कितना मात्रा निकाले, एकरा में से, ताकि तीसरे में मात्रा कितना हो जाए, 3:1। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सुनिएगा ध्यान से। पहले वाला में कितना कितना मात्रा है, 2/3 और 1/3, ठीक है, 2/3 और दूसरे में 4/5 और, अच्छा, तीसरे में कितना लाना है, 3/4 और 1/4 लाना है ना। हो आई बात समझ में। आप क्या करिए, किसी एक की मात्रा उठा लीजिए, किसी, या तो पहले का चाहे किसी भी एक का, किसी एक का मात्रा उठा लीजिए, किसी एक का, कोई एगो, कोई एगो। देखिए अगर यहां से हम किसको उठा लेते हैं, 2/3, तो यहां से कौन उठेगा, देखो तो 5 दूना 4 तिया, ये छोटी है ना, तो छोटी वाली पहले, 2/3 पहले, और फिर 4/5, और एवरेज में कितना रख दें, 3/4। कितना कर दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करना है आपको, 4/5 में से किसको घटाना है, घटा सकते हो, घटा के लिखो 4/5 और घटे, इधर 3/4 में से कितना घटाना है, 2/3। घटाओ तो बाबू रे, कल खड़ा रहा है तू रे, अभी तो पहले क्लास में है। ये कितना होगा बाबू रे, 1/, इसको N1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, N1 मान लेते हैं। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 1/, इसको क्या मान लेते हैं, यही तो आपको रेशियो चाहिए ना, N1/N2 का। कितना है, 1/20 बट्टे, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो कितना रेशियो हो गया, 3:4, 4 तिया 12, 4×5 20, क्या, अच्छा 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 अच्छा, 12/1 है ना ये एक। हाँ बीच बीच में समझाना भी पड़ जाता है ना, तो कभी कभी लिखा जाता है। कितना हो गया, 12/, अब 4 तिया 12, 4×5 20, ठीक है। अब सुनिए, अगर ये बट्टा से आपको नफरत है, आप बट्टा नहीं चाहते हैं, बट्टा नहीं चाहते हैं, अब इसका क्या जुगाड़ है, देखिए, इतना नोट करिए, पहले बनाइए सीधे सीधे। कोई एगो मात्रा उठाना है, पहले वाला से अगर पहला उठाएंगे तो दूसरे वाले से भी, पहले वाले से पहला, देखा, पहले वाले से पहला तो दूसरे वाले से भी, लिख लिए, थक गए हो गए ना, नहीं, आज तो तुम लोग का फास्टिंग होगा, बहुत तेजी में खाओगे आज। दिन भर भूखे रहना है, वो भी कैसे, 4 बार शरबत पीना है चीनी डाल के, है ना।
और ऊपर से फिर अपना नियम बना लो, ज्यादा दिक्कत होता है तो अमरूद खा सकते हो, और भी अगर ज्यादा भूख लगे तो फल खा सकते हैं, इससे भगवान खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिक्कत कौन चीज से है? तो नमक से। नमक खाए कि भगवान गुस्सा गए। ऐसा क्या नफरत हो सकता है भगवान को नमक से? क्या हो सकता है ऐसा? क्यों गुस्सा हो जाएंगे भाई भगवान? अरे बच्चा लोग सुनेगा हमारा बात। अब देखो, देखो, सुनो सुनो सुनो। देखो तुम लोग जो पूजा पाठ करने वाला है, कुछ नमाज पढ़ने वाला है, हर प्रकार का बच्चा होगा यहाँ पे, तो कभी अचानक भेंट हो जाएगा ना, अपने ईश्वर से भेंट मुलाकात हो जाएगा कभी, तो बड़ा तो गुस्साल रहेगा, हमको ये नहीं दिए, हमको हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। तो जवाब देंगे, सोनू मिश्रा याद है? बोला हाँ वही आया था लक्ष्य में पढ़ाने के लिए। तो क्या हम ही थे रे, गए थे मैथ पढ़ाने तो रहा तू नहीं पढ़ा? नहीं, कोशिश तो किए थे, हम बहुत कोशिश किए थे, है ना? नहीं समझा बात? और उस समय फिर अचानक से अवतार ले लगा मेरा वाला, तब को हाँ तेरी भारी मिस्टेक हो गया। तो ये सिस्टम चलता है भगवान का, है ना? तो ये जो तुरंत भेजे में चल रहा है ना कि भगवान डायरेक्ट आएंगे अवतार लेके हमारे जीवन में कुछ करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला? हाँ, सेटिंग जरूर बैठाते हैं। भगवान का काम क्या है? सेटिंग बैठाना। अब वो भेजे में घुस गया ना बात, तब तुमको भगवान का लीला समझ में आएगा। ओ कैसे कैसे सेटिंग बैठा। आप लक्ष्य में पढ़ने आए, आपने कोई ऐसा कमाल नहीं किया है, आपका गोटी सेट किया गया, उस गांव में आप पैदा हुए, इस जगह में आपको पढ़ने का, तो यही काम करना है भगवान का। भगवान का काम हो गया अब, है ना? गोटी बैठा दिए, सेट कर दिए, बाकी काम अब किसका है? आपका। ठीक है, अब आप कैसे करो ये किस पर निर्भर करता है? सब कुछ आपके हिसाब से दे दिए, है ना? पाँव में ताकत दे दिए पैदल चलने का, है ना? इतना काफी है। अब मत कहना कि गाड़ी रहता तो कोचिंग जाते, ताकत दिए ना पैर में, है ना? गोटी सेट है, क्या करिए अब? देखो अभी के डेट में क्या है ना, एक बड़ा भारी समस्या क्या है आजकल के बच्चों के साथ। ए बच्चा 2 मिनट। अभी के डेट के बच्चा का क्या हाल है, कोई भी टीचर उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं कर सकता है। अगर धोखे से भी हम किसी के पर्सनल जीवन को टच कर देना, हु आर यू, हाउ डियर यू, 1 सेकंड लगेगा, है ना? आप कौन होते हैं मेरे पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? दिस इज माई लाइफ। अरे तेरा पर्सनल जिंदगी में तो जरूरी है झांकना कि तू क्या कर रहा है ना? जिनके माँ बाप, है ना, अपने बच्चे के पर्सनल जिंदगी में नहीं झांकेंगे, उसका बच्चा बर्बाद होगा। आपका पर्सनल जीवन कैसा चल रहा है उसी से तो मतलब होना चाहिए हमको और तेरे माए बाप को, कि नहीं? कि तोरे पर्सनल लाइफ में चल क्या रहा है, तोरे खोपड़िया में तू जो ओवर थिंकिंग करता है तो किस बारे में सोच रहा है? तो जब तकिया पे सर रखता है रात में सोते वक्त तो क्या सोचता है, यही जानना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो मोबाइल में जो बतियाता है तो क्या बतियाता है, किससे बतियाता है, यह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सच बता रहे हैं, यही तो आपका जीवन है ना, हो उसी जीवन से ना आप आगे बढ़िएगा। और आप असली आदमी वो नहीं है जो हमारे सामने अच्छा बन के हैं, आप असली आदमी वो हैं जो अकेले में हैं। आप असली आदमी कौन है? जो आप अकेले में अपने दिमाग के साथ कर रहे हैं, वही तो आपकी सच्चाई है। तो उस सच्चाई अगर हम नहीं जानेंगे आपके माँ बाप, तो फिर आपका सही इलाज कैसे होगा?
लेकिन आप तो वहां तक अपने टीचर को पहुंचने नहीं दीजिएगा। जैसे ही पता चलेगा कुछ गड़बड़ है, नहीं, अभी तक किसी के आगे जाते हैं मोबाइल देख रहा रहेगा, कट से उल्टा के जेब में ठूस लेगा। नहीं नहीं क्या, कुछ नहीं है सर, है ना। और अभी जो बच्चों की हिम्मत देखते हैं, सर है तो कथी है, कान में ईयरफोन ठूस ले है तेरी यार। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इस सबसे पता चल जाता है कहा तोरा खोपड़िया में चल रहा है ना। तो आपका जो व्यक्तिगत जीवन है वो क्लियर होना चाहिए एकदम। और आपका खोपड़िया खाली टीन का डब्बा होना चाहिए, उसमें खाली जितनी बात हम बता रहे हैं, सवाल 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 सवाल, अंग्रेजी, रीजनिंग, है ना, जीके जीएस, यही क्या होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ठीक है। इस बीच में कहीं भी किसी भी माध्यम से, है ना, किसी भी माध्यम से कहीं और इन्वॉल्वमेंट ब्रेन का नहीं होना चाहिए। ये रूठना, मनाना, है ना, नाराज है, सैड है ना, इस सब तरह का इमोजी वाला खेल नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो इन सब चीजों पे का कोई मतलब फिर नहीं बनता है। कचरा 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 जीवन हो जाएगा। ठीक है। हाँ चलिए, अब थोड़ा सा मेहनत और करते हैं। देखो भाई, हमारा काम है पढ़ाई के साथ सब चीजें आपको समझा देना, और हम जानते हैं कि खाली मैथ मैथ पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भेजे में रहना भी चाहिए। और जो गलत स्टेप आप लोगे वो, हाँ, अब देखो, बट्टा हटाने के लिए सबसे पहला काम, इसके बट्टा में कितना, इसके बट्टा में कितना, इसके बट्टा में कितना, चलो इससे पता चलता है कि आपकी नजरें ठीक है, देख पा रहे हो। एलसीएम ले लो, बारे बहादुर, एलसीएम कितना होगा, 3 5 4 का। बहुत इंतजार में है सर, बोलिए ना, आप बोलिएगा कि हम बोल देंगे पट से। 60 होगा तो 60 से गुना कर दो, डिग 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 डिग, कितना होगा, 43। फिर ये, अच्छा ये कितना होगा, आप देखो 48 में से 45 किया, 78 आ गया, 3/5। ठीक है, आई बात समझ में, पक्का। दूसरा मात्रा भी उठा के आएगा कितना, इतना ही बोले तो ठीक। अब दूसरा सवाल बोलो, चले आगे। अगले क्लास में हम लोग रेशियो में एंट्री मारेंगे। कहां, रेशियो में, सॉरी पार्टनरशिप में, रेशियो के पार्टनरशिप वाले कॉन्सेप्ट में कोई आदमी अब्सेंट नहीं करिएगा, कोई भी आदमी किसी भी हाल में अब्सेंट, है ना। और जो बच्चे किसी भी वजह से अब्सेंट होते हैं, किसी भी रीजन से, कुछ भी रीजन से अब्सेंट होते हैं ना, अब्सेंट होना बहुत कॉमन बात है, होइएगा। लेकिन विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा ना मजबूत बनना पड़ता है, दिमाग से कठोर बनना पड़ता है, सख्त रहना पड़ता है कुछ मामलों में। देखिए, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे तो क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा। एग्जाम में क्या होगा आपसे, और एग्जाम में बैठने वाला जितना भी बच्चा है, ठीक है, वो हर प्रकार का बच्चा है, गरीब है, अमीर है ना, किसी के बाबूजी हैं, किसी के, है ना, कोई गरीब पैदा हुआ है, खाने का भी नौबत नहीं है, वो भी बच्चा बैठा है, जो आलीशान महल में रहता है वो भी बैठा हुआ, हर प्रकार का बच्चा बैठा हुआ है। क्वेश्चन सबसे एक जैसा ही पूछा जाता है। इसमें कोई रहम, कोई मर्सी नहीं होती है कि आपके पापा नहीं है तो आप क्या करिएगा, 5 क्वेश्चन कम बनाइएगा तो आप, मर्सी तो नहीं होती है। इसी वजह से बच्चों को क्या रहना पड़ता है, मजबूत होना पड़ता है। हमारा हालात जो भी रहे, हम अब्सेंट कर गए, हम अब्सेंट कर गए 10 दिन, अब 10 दिन में जो पढ़ाई हुई ये कवर करना किसका काम है, किसका काम है, मेरा काम है। मानसिक स्थिति जैसा भी रहे, जैसा भी रहे, बाकी कवर करना मेरा काम है, हमको कवर करना है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम क्लास नहीं गए तो क्या हो गया, अब्सेंट तो थे उस दिन, उस समय में, तो फिर ये आपको एग्जाम में क्या करेगा, दिक्कत करेगा। तो आप अब्सेंट करते हैं तो सबसे पहला फर्ज बनता है आपका कि कवर करिए। अब कवर कैसे होगा,
ये आप जानिए, खोजिए रास्ता, बाकी चीजें कवर। अगर सच में तैयार, देखो यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं, हम मान के चलते हैं कि सब आदमी को नौकरी लेना है किसी भी हाल में, और आपके मन में भी ये चलता होगा कि हमको नौकरी 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 चाहिए। तो नौकरी चाहिए, तो जहां पे आप गलती करते हैं तो वहां पे ठीक कौन करेगा? ठीक कौन करेगा? करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है ना। तो अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं फिर भी ठीक है ना, जीवन चलता रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या बता दो, कितना? दूसरा, हाँ दूसरे बता। पहला में कितना है, दूसरा में देखो, एक बार बनाने के बाद ना बच्चा यहीं से उठा लेगा मात्रा, 5 बटे कितना? 8। हाँ, धनाधन उठा लेगा 5 बटा 8 और 2 बटा 5। तीसरा में कितना है? आधा आधा, तो 1:1, मतलब 1 बट्टा। अब क्या करिए, एल्शियम लेके खेल के तो है ना, हमें बड़का में से क्या करना है, छोटका घटा देना है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले कौन है, बड़का रे छोटका रे, बड़का में से छोटका घटाना, रेशियो निकल गया। ठीक है, अब इतना सारा सवाल आप लोग घर पे जाके खूब बनाइए, एक बार से काम नहीं चलेगा, है ना। 100 200 400 500 700 1000 2000 10,000 20,000 क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। अपनी दादी नानी को देखियो सीटर बुनते हुए कभी, है ना। ए पकली, अरे उधर उधर रखो ना रे, डेक्ची वहां उठा के वहां उठा के रखो, है ना। तू कहना कि ला तो हम देखते हैं बिन के, तो तू देखबो करोगे तो यूं नहीं बनेगा। आओ क्या कर रही है, तुमको गरिया भी रही है ना। ये कहां से आया? अभ्यास से। और थोड़े उम्र से क्या कर रही है, अभ्यास करे स्वेटर बुनने का। इसीलिए आज के डेट में क्या है, उनका आंखों खराब हो जाए तो कहेगी लाओ स्वेटर बुन देते हैं। ये कहां से आया? हाँ, अभ्यास करिए। जैसे तुम लोग का टाइपिंग स्पीड कितना है, हाँ, दन 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 के अच्छे कहाँ हो, हम यहाँ आ गए हैं तुम। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ है? अभ्यास से हुआ है कि नहीं? हाँ, इसीलिए क्वेश्चन का अभ्यास करिएगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय, टाटा सी यू। सामने बैठेगा